डॉक्टर गेल ओमवेट नहीं रहीं। आज 25 अगस्त को उनका परिनिर्वाण हो गया। 81 साल की उम्र में महाराष्ट्र के कासे गांव में उनका निधन हुआ, जहां वह अपने पति भरत पाटनकर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती थी। गेल ओमवेट के निधन के बाद यूं तो देश भर में उदासी है और तमाम आम और खास लोग उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन दलित बहुजन समाज और आम्बेडकरी फुले मूवमेंट से जुड़े लोगों के लिए गेल ओमवेट का जाना एक बड़े झटके की तरह है। इसकी एक जायज वजह भी है। 2 अगस्त 1941 को अमेरिका में जन्मी अमेरिकी नागरिक गेल ओमवेट 1978 के दौर में एक शोध के सिलसिले में भारत आई। फुले अम्बेडकरी विचारधारा ने उन पर इतना प्रभाव डाला कि फिर वो यहीं की होकर रह गई। उन्होंने जीवन का बड़ा हिस्सा एक भारतीय नागरिक और यहाँ के दलित उत्पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाने वाली एक विदुषी के रूप में जिया। उन्होंने दलितों, आदिवासियों के हक में मजबूती से आवाज़ उठाई, स्त्री मुक्ति आंदोलन और श्रमिक आंदोलन में सक्रिय रहीं। उन्होंने बुद्ध, फुले, आम्बेडकर, मार्क्स और स्त्री मुक्तिवादी विचारक और संतों के विचारों को एक साथ जिया। उन्होंने न सिर्फ भारत के वंचितों और पीड़ितों के पक्ष में अपनी शोधपरक पुस्तकों के जरिए उनके आंदोलन और उनकी बातों को दुनिया भर में पहुंचाया, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर उनके साथ खड़ी भी हुई। उन्हें एक शोधार्थी और शानदार लेखक के रूप में भी याद किया जाएगा। एक ऐसी लेखक जिनकी कलम ने भारत के शोषितों के दर्द को आवाज़ दी। 2 अगस्त 1941 को अमेरिका के मिनेसोटा शहर में जन्मी गेल ओमवेट ने कैलिफोर्निया स्थित बर्कले विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में पीएचडी की उपाधि ली। इसके बाद ही वो एक शोध के लिए भारत आ गई थी, जिसके बाद भारत ने उन्हें और उन्होंने भारत को अपना लिया। उन्होंने भारत के महाराष्ट्र राज्य को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना। उन्होंने बाकायदा भारत की नागरिकता ली और उस समय अपनी एमडी की पढ़ाई छोड़कर सामाजिक कार्य करने वाले डॉक्टर भरत पाटनकर से प्रेम विवाह किया। डॉक्टर गेल की तकरीबन 25 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुजन आंदोलन की दृष्टि से देखें तो उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों में कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल सोसाइटी, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया, सिकिंग बेगमपुरा, बुद्धिज्म इन इंडिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, दलित एंड द डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग कास्ट, वी विल स्मश द प्रिजन, न्यू सोशल मूवमेंट इन इंडिया आदि का नाम शामिल है। उन्होंने भारत के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी, तो लगातार शोध पत्र और लेखों के जरिए दुनिया से संवाद करती रही। गेल ओमवेट की शख्सियत को ज़्यादा समझने के लिए बेहतर है कि हम उन लोगों की भावनाओं को भी देखें जिन्होंने गेल ओमवेट के निधन के बाद उन्हें याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी है। महाराष्ट्र के नागपुर से चलने वाले महत्वपूर्ण मीडिया संस्थान आवाज़ इंडिया के अमन कांबले ने गेल ओमवेट को याद करते हुए लिखा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से प्रभावित होकर भारत में बहुजन, बौद्ध, श्रमिक और नारीवादी आंदोलन के इतिहास लेखक, हम सबकी बेहद प्रिय प्रखर चिंतक, विचारक, ज्ञानवंत मान्यवर कांशीराम की वैचारिक सहयोगी प्रोफेसर गेल ओमवेट नहीं रही। नमन। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने लिखा है, गेल का जन्म भले अमेरिका में हुआ था, पर उन्होंने जीवन का बड़ा हिस्सा एक भारतीय नागरिक और यहाँ के दलित उत्पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाने वाली एक विदुषी के रूप में जिया। उन्होंने बर्कले से समाजशास्त्र में पीएचडी किया। एक शोध अध्ययन के सिलसिले में वह भारत आईं और फिर यहीं की होकर रह गईं। अपनी कई शोधपरक पुस्तकों के जरिए उन्होंने प्रबुद्ध, लोकतांत्रिक और समावेशी होने की कोशिश करते भारत की तलाश की है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो इस वक्त याद आ रही हैं वह हैं दलित एंड डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग कास्ट, फ्रॉम बुद्ध टू अम्बेडकर एंड बियॉन्ड और अम्बेडकर टूवर्ड्स एन एनलाइटेंड इंडिया। कुछ साल पहले एक संगोष्ठी में हम दोनों ने एक ही मंच के एक ही सत्र में अपनी अपनी बात रखी। गेल की मौलिकता और सहजता से मैं प्रभावित था। एक मौलिक समाजशास्त्री और उत्पीड़ित व वंचित समाज के पक्षधर लेखिका के तौर पर गेल हमेशा याद की जाएंगी।
ट्रूथ सीकर्स के सुनील सरदार ने उन्हें जिस तरह याद किया है उसमें उनका दर्द साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा है, डियर सिस्टर डॉक्टर गेल ओमवेट वेंट टू बेगमपुरा। वी आर थैंकफुल फॉर हर लाइफ एंड वर्क reconciliation. Her life is testimony of sacrificial life of purpose. We will miss her here in this side of eternity. जय भीम, जय ज्योति, जय बालीजा, जय बलिराज। सैल्यूट एंड गुड बाय गेल, सी यू सून। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल तो गेल ओमवेट के निधन से भावुक दिखे। डॉक्टर गेल को याद करते हुए उन्होंने लिखा, भारत में बहुजन, बौद्ध, श्रमिक और नारीवादी आंदोलन के इतिहास लेखक हम सबकी बेहद प्रिय, प्रखर चिंतक, विचारक, ज्ञानवंत, मान्यवर कांशीराम की वैचारिक सहयोगी प्रोफेसर गेल ओमवेट नहीं रही। नमन। आपकी लिखी 20 किताबें आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेंगी। मेरे लिए यह निजी क्षति है। मैंने जिनसे सबसे ज़्यादा सीखा उनमें प्रोफेसर ओमवेट प्रमुख हैं। अलविदा प्रोफेसर। कई प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने भी डॉक्टर गेल ओमवेट को याद किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप खुद देखिए। हम उनके लिखे के साथ, उनके कहे के साथ आपको छोड़े जाते हैं और दलित दस्तक की तरफ से डॉक्टर गेल ओमवेट को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं।